सोचना होगा कि अगर लाभ हुआ तो हम कहाँ तक कर सकते हैं और लॉस हुआ तो कहाँ तक हम सह सकते हैं, या लॉस होगा तो हम कहाँ तक गिर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कि आदमी गोट फार्मिंग जैसे ही करने चाहता है या जैसे ही यूट्यूब देखता है, यूट्यूब देखने के साथ वो गोट फार्मिंग करने का फैसला ले लेता है। लेकिन इसमें किस तरह से फायदे होंगे, किस तरह से नुकसान होंगे, किस तरह आदमी नुकसान में डूब जाता है, ये आदमी ध्यान नहीं देते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी काम करिए तो उसका सबसे पहले आप कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर उसके बारे में आप पॉजिटिव सोचते हैं तो उसके बारे में नेगेटिव भी आपको सोचना होगा कि अगर लाभ हुआ तो हम कहाँ तक कर सकते हैं और लॉस हुआ तो कहाँ तक हम सह सकते हैं, या लॉस होगा तो हम कहाँ तक गिर सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए, नहीं तो सिर्फ यूट्यूब देखकर आप लोग गोट फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं और लॉस खा जाते हैं। तो इसका कारण क्या है वो आज आप लोग को एक्यूरेट में बताऊंगा, और आज का पूरा वीडियो आप बिना स्किप किए देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ पे लाभ है, कहाँ पे लॉस है, और किस तरह हम करेंगे तो लाभ होगा और किस तरह करेंगे तो लॉस होगा। तो आज का आप वीडियो देखिए, आपको पूरा कैलकुलेशन गोट फार्मिंग का मैं दिखा दूंगा। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप करिएगा कि नहीं करिएगा, और आप लाभ कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा, या फिर आपका लॉस होगा, ये आप खुद से डिसाइड कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो आज का शुरू करते हैं। और एक चीज और आप लोग को बता देते हैं, आप लोग तो मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, मेरा मकसद है कि जो मेरे भाई, जो मेरे फार्मर भाई पैसे के अभाव में क्लास नहीं कर पाते हैं, उन तक मेरा वीडियो पहुंचे। जिनके पास गोट फार्मिंग तो करना चाहते हैं लेकिन पैसे की वजह से वो क्लास नहीं कर पाते हैं, मैं चाहता हूं कि हर फार्मर के पास मेरा वीडियो पहुंचे। और आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होगा, इसलिए जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करिएगा, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग से ही हम हैं। आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा वीडियो हर जगह पहुंचेगा, हर किसान भाई के पास पहुंचेगा। आज मेरे पास जितना नॉलेज है मैं सब आप लोग को दे दूंगा, आप लोग को क्लास करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। आज जितने नए व्यूअर आते हैं वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करें, ताकि मेरा वीडियो सबके पास पहुंचे, गरीब फार्मर भाई के पास भी पहुंचे, जो कि बेरोजगार है उनके पास भी पहुंचे, कि इस नॉलेज से कम उनको कोई एक रोजी का रास्ता भी तो मिल सके, और वो अगर फार्मिंग करते हैं तो लॉस के कगार पे ना खड़े हो, उनको लाभ हो। मेरा मकसद यही है कि सबको मेरा वीडियो पहुंचे, और आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होगा था, इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन, ठीक है। बकरी फार्म करना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज, उसमें क्या लागत लगेगा, क्या खर्च लगेगा, उसके बाद हमको क्या उसका लाभ मिलेगा, ये सबको ध्यान में रखते हुए बकरी पालन करना स्टार्ट करना होगा। तो इसका कैलकुलेशन आपको पहले कर लेना होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप बकरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम 20 बकरी से तो स्टार्ट करिएगा, क्योंकि 20 बकरी से कम अगर आप फार्मिंग करते हैं, क्योंकि आप तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, और उससे कम में अगर करते हैं तो आप 2-4 बकरी रख के आप पैसा नहीं कमा पाइएगा। तो कम से कम क्वांटिटी में आपको बकरी रखना होगा, तो कम से कम 20 बकरी तो आपको रखना होगा। अगर 20 बकरी अगर आप 4,000 रुपया करके भी खरीदे हैं, अगर एक बकरी का दाम 4,000 है तो 20 बकरी का दाम हो गया आपका 20 चौको 80,000 रुपया। और एक बकरी अगर रोजाना 10 रुपया का भी दाना खाती है, 20 बकरी एक दिन में 200 का दाना खाएगी, और 20 बकरी एक दिन में 200 का दाना खाएगी तो एक साल में 73,000 रुपया का दाना खाएगी, 73,000 का दाना खाएगी। और के फार्म में कम से कम देखभाल के लिए 2 लेबर चाहिए। एक लेबर को अगर आप 8,000 रुपया दे रहे हैं तो 2 लेबर को आपको 16,000 रुपया देना पड़ेगा एक महीने का।
2 लेबर का कितना हो गया, 1,92,000 रुपया। और दवा, क्योंकि बकरी तो बीमार भी पड़ेगी, उसका वैक्सीनेशन भी करना होगा। वैक्सीनेशन जैसे PPR, FMD, ET, TT, ये सब जितने वैक्सीनेशन होते हैं, ये सारा वैक्सीनेशन तो करना होगा। तो अगर दवा का खर्च पकड़िएगा तो आपका हो गया 10,000 रुपया। तो इन चारों को मिलाकर 3,55,000 रुपया हो रहा है। तो क्या आप एक साल में 20 बकरी से 3,55,000 रुपया निकाल लीजिएगा? जहां पे आप 3,55,000 रुपया लगा रहे हैं पूंजी, वहां पे कम से कम आप तो ये तो एक्सेप्ट करिएगा कि हाँ, हम अगर 4 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया इसमें खर्च कर रहे हैं, तो साल में हम उससे कम से कम 1 लाख रुपया कमाएं। तो या अगर 1 लाख रुपया इसमें आप अपना लाभ जोड़ रहे हैं, तो हो गया 4,55,000 रुपया। तो 20 बकरी से आपको सालाना यानी साल में 4,55,000 रुपया कमाना होगा। तो ये कैसे कमाइएगा? अगर मैं आपको करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं कैलकुलेशन की, कोई भी काम करने से पहले सिर्फ पॉजिटिव मत सोचिए, उसका नेगेटिव भी सोच लीजिए। कि अगर पॉजिटिव ये हुआ कि अगर मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं कि हम इतना कमा लेंगे, इतना कमा लेंगे, तो उसके बारे में ये भी सोच लीजिए कि अगर हम लॉस करेंगे तो कहां तक कर सकते हैं, लाभ करेंगे तो कहां तक करेंगे, और लॉस करेंगे तो कहां तक करेंगे। तो ये दोनों चीज को आपको लेके चलना होगा। लाभ ही सिर्फ नहीं सोचना होगा, लॉस के बारे में भी सोचना होगा। तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिए। इस चीज पे अगर ध्यान दे दीजिएगा, ये कैलकुलेशन करके चलिएगा, तो आप कभी बकरी फार्म में या किसी बिजनेस में फेल नहीं होइएगा। तो ये वीडियो तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका सोल्यूशन नहीं बता रहा हूं। इसका ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 जो मैं वीडियो नेक्स्ट डालूंगा, उसमें आपको सोल्यूशन मैं बता दूंगा कि इतना जो खर्च लग रहा है, इतना खर्च आपका नहीं लगेगा। एकदम कम खर्च में आप गोट फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं, एकदम कम खर्च में। तो इसलिए आप लोग से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि बहुत ऐसे गरीब किसान भाई हैं जो कि बकरी फार्म कर तो लिए हैं, लेकिन वो दावा में ही और वो लाभ नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा कैसे लॉस हो रहा है। तो कम से कम आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ताकि उन लोग तक मेरा वीडियो पहुंचे, ताकि जो मेरे लिए नहीं, कम से कम उन लोगों के बारे में सोच के कीजिए सब्सक्राइब। क्योंकि आप लोग से ही हमें, अगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तभी मेरा चैनल दूर तक पहुंचेगा, और दूर तक जब पहुंचेगा तो सबके पास पहुंचेगा। तो जो मेरे फार्मर भाई लॉस कर रहे हैं, वो लॉस का मुंह नहीं देखेंगे। कुछ तो उन लोग को राहत मिलेगा, कुछ तो उन लोग को समझ में आएगा। तो इसलिए, और लीज पर लेकर कभी गोट फार्मिंग मत कीजिएगा। लीज पे अगर गोट फार्मिंग लेके जमीन कीजिएगा, बोलता है सब यूट्यूबर की मैंने लीज पे लेकर किया है, नहीं, ऐसा गलती मत कीजिएगा। अगर लीज पर लेकर आप गोट फार्मिंग करते हैं तो और लॉस में जाइएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 10 कट्ठा जमीन आप ले रहे हैं, 10 कट्ठा जमीन का अगर साल का 1 लाख रुपया भी भाड़ा हुआ, तो इसमें 3,55,000 में 1 लाख रुपया और सालाना आपका खर्च जुड़ जाएगा, 4,55,000 हो जाएगा। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। लीज पे जमीन लेके कभी गोट फार्मिंग मत करिएगा। इसके लिए, इसका सोल्यूशन के लिए कि एकदम कम खर्च में गोट फार्मिंग कैसे करना है, मैं पार्ट 2 वीडियो में डालूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये जो इतना खर्च हो रहा है, एकदम खर्च नहीं होगा। तो आप लोग दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।